वेलकम करती हूँ आपको सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों में। अरब दुनिया के अजीम खिलाड़ी मैराडोना इंतकाल कर गए। अरब दुनिया अफसुर्दा। डियागो मैराडोना के इंतकाल की खबर सामने आने के बाद एक बार फिर शायकीन फुटबॉल ने यह तस्करा शुरू कर दिया कि क्या मैराडोना ही दुनियाई फुटबॉल के अजीम तरीन खिलाड़ी थे। 60 साल खिलाड़ी को 1987 में जद्दा में एक्शन में देखने वाले यकीनन यही गवाही देंगे कि मैराडोना सबसे अजीम खिलाड़ी थे। जो इससे मुख्तलिफ राय रखते हैं वो भी अर्जेंटाइन के इस नुकसान पर अफसोस का इजहार करते अरब दुनिया का साथ जरूर देंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मार्केट ज़वाबित में हेरा फेरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कैपिटल मार्केट अथॉरिटी CMA की जानिब से मार्केट में कुछ अशिया की कीमतों में उतार चढ़ाव के मामलात की निशानदेही की गई है, जिसमें अशिया की कीमतों में कैपिटल मार्केट की कवायद ज़वाबित में हेरा फेरी, धोखाधड़ी और घपलों के साथ कुछ शुबहात सामने आए हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी मार्केट के लिए कायम की गई रेगुलेटरी अथॉरिटी ऐसी खिलाफ वर्जी करने वालों से मुतल्लिक कार्रवाई करने के लिए ज़रूरी इकदाम कर रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पुरानी गाड़ियों पर वैल्यू एडेड टैक्स किस सूरत में नहीं। महकमा ज़कात व आमदनी ने पुरानी गाड़ियों की खरीदो फरोख्त पर वॉट के हवाले से याद दहानी कराते हुए कहा कि सिस्टम में गैर रजिस्टर्ड अफराद से गाड़ियों की खरीद पर वॉट नहीं लिया जाता। महकमा ने यह वजाहत एक सारिफ के इस इस्तफसार के जवाब में दी, जिसमें उसने दरियाफ्त किया था कि क्या सऊदी अरब में पुरानी गाड़ियों पर वैल्यू एडेड टैक्स मुकर्रर है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक महकमा ज़कात व आमदनी ने ट्विटर अकाउंट पर बताया कि अगर पुरानी गाड़ी किसी शोरूम या वैल्यू एडेड टैक्स सिस्टम में रजिस्टर्ड शख्स की तरफ से फरोख्त की गई हो तो ऐसी सूरत में इस पर वैल्यू एडेड टैक्स लिया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 459 किलो चर्स और 24 टन काद स्मगल करने की कोशिश नाकाम। सऊदी वजारत दाखिला ने कहा है कि मुतअद्दिद ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले ग्रोह की तरफ से मुनशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक वजारत दाखिला ने कहा कि मुनशियात फरोश ग्रोह 459 किलो चर्स, 24 टन और नशावर पौधा काद स्मगल करने की कोशिश कर रहा था। सरहदी मुहाफ़िज़ फोर्स के तर्जुमान लेफ्टिनेंट मुसफ़र बिन गनाम अल करीनी ने कहा कि गिरोह के अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनकी कुल तादाद 225 है। गिरफ्तार शुदगान में 184 यमनी, 23 एथोपी, 15 सऊदी और 3 सोमाली शहरी हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तेज रफ्तारी की वीडियो वायरल, पुलिस ने ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो के बाद एक गाड़ी के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। अखबार 24 के मुताबिक जद्दा ट्रैफिक पुलिस के तर्जुमान के मुताबिक वीडियो में ड्राइवर कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए तेज रफ्तार गाड़ी चला रहा है। तर्जुमान ने वाज़ेह किया कि ड्राइवर गाड़ी तेज चलाते हुए अपनी और मुसाफिरों की जान खतरे में डालने का मुर्तकिब हुआ है। ड्राइवर को सज़ा सुनाने के लिए महकमा में पेश किया जाएगा, जहां इसे ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी के एक्ट के तहत सज़ा सुनाई जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। साबिक शौहर के खिलाफ शिकायत, अदालत ने बच्चा माँ के हवाले कर दिया। वजारत इंसाफ ने कहा है कि अदालत ने हंगामी बुनियादों पर फैसला करते हुए एक शीरख्वार को बाप से लेकर माँ के हवाले कर दिया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक बाप ने शीरख्वार को पैदा होते ही अपने मुतल्लका से ले लिया था। तफसीलात में बताया गया है कि शीरख्वार की वालदा ने अदालत से रुजू करते हुए अपने साबिक शौहर के खिलाफ शिकायत की थी कि उसने पैदा होते ही उससे उसका बच्चा छीन लिया है। खातून का कहना है कि इसने अपने बच्चे को 2 माह से नहीं देखा, जबकि साबिक शौहर ने इसे बच्चे से महरूम कर रखा है। हालांकि इस उम्र में शीरख्वार को माँ की ज़रूरत है। मुकदमा सुनने के वक्त बच्चे का बाप हाजिर नहीं हुआ, हालांकि इसे तारीख से मुतल्ला कर दिया गया था। अदालत ने फौरी तौर पर फैसला करते हुए शीरख्वार को इसकी माँ के हवाले करने का फैसला सुनाया कि इसे माँ की ज़्यादा ज़रूरत है। नाज़रीन, वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।